हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज सैटरडे है तो निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं और कल बैंक निफ्टी स्पॉट पोजिशनल लेवल आ जाएगा। उसका वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज ही शूट हो जाएगा, तो कल 6 बजे से पहले आ जाएगा। तो मेहरबानी करके लिंक शेयर करने का वक्त ना मिले तो वीडियो को ज़रूर देख लेना। और दूसरा, हमारी गाड़ी जो रुकी थी 545 पर, वो फाइनली 548 हो गई। तो वो जो नए 3 लोग आए उन लोगों को शुक्रिया। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से 545 का आंकड़ा था, वहाँ से अब 548 का आंकड़ा दिखाई देने जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो आज निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स की जो भी है चर्चा मशवरा कर लेते हैं, मंथली, वीकली और डेली लेवल। ठीक है, कैसे रहता है, क्या रहता है। आने वाले दिनों में इलेक्शन भी है, तो पूरी जेन्युइनिटी के साथ यहाँ पे हम लेवल अपडेट करते हैं। आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन यहाँ पे आपको बोरिंग काम करना पड़ेगा, टीडियस वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपको रिजल्ट मिलना लग जाएगा ना, उस दिन मज़ा आ जाएगा। आपको बिल्कुल लगेगा कि हमने जो भी काम किया है, हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, इट वर्थ इट। ठीक है, वरना क्या है कि मैं कॉल पुट डाल दूँ, 1 रुपये 2 रुपये वाला 2-3 हज़ार रुपये हो गया। ठीक है, मैं ये बात हर एक वीडियो में रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और आप पर जो है, ठीक है, आप पर जो इम्प्रेशन है वो बनी रहे। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ों से थोड़ा डर लगे, वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर डर नहीं लगेगा तो वहाँ पे आप काम करोगे, और वहाँ पे वो आप काम करोगे तो हार्ड अर्न मनी चला जाएगा। और जिस दिन आपके पास नॉलेज आ जाएगा, जिस वक्त आपके पास सब कुछ होगा, तो उस वक्त आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप क्या कर लोगे, पैसे नहीं कमा सकते। तो इसलिए यहाँ पे डिसिप्लिन में रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये पहला काम है हमारा। ठीक है, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहना है तो आप हमें लीव कर सकते हो, चले जाइए, कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 10 बंदे जो नहीं आते हैं वीडियो देखने के लिए, उसमें से 2 बंदे ही टिकते हैं, 8 बंदे जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या लगता है कि हमको ऐसे ही कॉल पुट चाहिए, ऐसे ही जो स्टॉक्स चाहिए एवरीडे 5, 10, 15, 20% की जो अपर सर्किट है लगाए, या फिर जो कॉल पुट है वो हीरो जीरो वाले डेली एक्सपायरी में हीरो हो जाए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कैपिटल गंवाने के बाद उसको एहसास होता है, तो वापस आते हैं और बाद में बोलते हैं आपका काम जेन्युइन था। अगर पहले आपकी बात मान गए होते तो ये जो हालात है वो खड़े नहीं होते। तो मेहरबानी करके, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, तो उन लोगों को ऐसे हालात पैदा होने से मैं बचाने की कोशिश ज़रूर करता रहता हूँ। ठीक है, अगर आपके लक में लिखा होगा मेरे साथ जुड़ना और बचना, तो आप ज़रूर बच जाएंगे। आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये है मंथली लेवल, ये आप देख सकते हो 19,240 के अराउंड 3-4 महीना फंसा रहा था। वहाँ से सपोर्ट लेके 19,780 को काट नहीं रहा था। ठीक है, और जैसे ही 19,780 या 770 का जो लेवल काटा, तो 20,200 का जो सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और दिसंबर की जो तेज़ी थी वो तेज़ी ही थी, इतनी ऊपर लेवल की तेज़ी चली गई है। अब डाउन साइड के लेवल है ना, मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उस कदर दिसंबर में तेज़ी थी, और पिछले 4 महीनों में तेज़ी है, लेकिन वो दमखम दिखने को नहीं मिलता है। जो इलेक्शन है ना, उसकी वजह से जो डर रहे हैं ना लोग, ठीक है, उसकी वजह से नई पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। ना बुल स्ट्रॉन्ग दिखता है, ना बेयर स्ट्रॉन्ग दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हो, अब 20,200 के नीचे हम मंथली चार्ट में बेरिश कैंडल के साथ नहीं जाएंगे तब तक तेज़ी है, कोई इश्यू नहीं है। और वीकली चार्ट में आप 20,120 या 20,100 का जो लेवल है वो ले सकते हैं। वो कौन सा है, जनवरी मंथ का लो है। ठीक है, पिछले 4 महीने का जनवरी मंथ का जो लो है वो स्विंग लो है। वो 21,110 या 21,120 या 21,100 का जो लेवल है, आप साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ लो। 21,000 से 21,100 का जो लेवल है, ठीक है, वो एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। जनवरी मंथ का जो लो है वो स्विंग लो है और वो सपोर्ट एरिया है। ठीक है, वहाँ पर वीकली चार्ट में WCB वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम बेरिश प्रोजेक्शन के साथ बेरिश कैंडल नहीं बनाते हैं, तो कोई खतरे की घंटी नहीं है। ठीक है, वो भी तेज़ी वालों के लिए। और ये 21,780 का लेवल देख सकते हो, जो दिसंबर का हाई है, क्लोज है अराउंड। ठीक है, जनवरी मंथ ने भी अप डाउन की, 21,780 या 21,800 को अराउंड घूमा। ठीक है, और फरवरी मंथ का ओपन हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर गया,
मार्च महीने का जो लो है 21,780 को टच कर रहा है, अप्रैल मंथ का लो है, और अप्रैल मंथ कंप्लीट होने वाला है, अब 2 दिन ही है, ठीक है। वेडनेसडे को 1 मई आ जाएगा, तो 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, अब 2 दिन ही है। तो ये कैंडल के जो शकल के जो हालात है वो बदलने का चांसेस कम है। 21,780 को कहने को तो कुछ भी है, लेकिन वो चांसेस बहुत ही कम है। 2 दिन में इतनी गिरावट तो नहीं दे सकता। अगर कोई मेजर इवेंट या कुछ ऐसी जो मेगा न्यूज़ आती है, ठीक है, नेगेटिव, तो ही वो 21,800 को क्रॉस करने की जो है डाउन साइड कोशिश करेगा, लेकिन वो 1-2 दिन में इम्पॉसिबल सा लग रहा है, ठीक है। अगर ह्यूज गैप डाउन खुले तो ही, वरना क्या है कि ऑप्शन बायर कम आ जाएगा, तो ये मार्केट होने नहीं देगा। और 21,800 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो 22,300 का जो लेवल है या 22,325 का लेवल है वो आता है, ठीक है। 500 पॉइंट का डिफरेंस, और 22,300 के ऊपर 22,800 का लेवल है, लेकिन वहाँ तक नहीं गया मेरे हिसाब से। 22,775 समथिंग कुछ हाई है, ठीक है, उनसे ऊपर नहीं गया है। लाइफ टाइम आप कंसीडर कर सकते हो 22,750 से 22,800 का लेवल, ठीक है। तो ये जो फेब्रुआरी मंथ का हाई है, मार्च मंथ का क्लोज है, सब कुछ 22,325 के अराउंड पड़ रहा है। तो 22,301 डेली चार्ट में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। मार्च महीने में उसके नीचे भी गया, 21,770 के अराउंड या 780 के अराउंड जो है वो सपोर्ट भी लिया और वापस ऊपर चला गया। तो 2 दिन में कोशिश करेगा मार्केट की ना 22,760 के ऊपर जाए, ना 21,780 के नीचे आए या 785 के नीचे आए। तो कैंडल की जो हालत है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ही होगा। उसके बाद ये जो कैंडल है वो कंप्लीट हो जाएगी और मई मंथ की जो कैंडल है वो शुरू होगी दोस्तों, ठीक है। तो याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये 2 ही लेवल है, 20,200 और 21,100 या 21,000 से 21,100, और डेली चार्ट में 21,780 या 21,800 का साइकोलॉजिकल लेवल जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। पिछले 2 महीनों का स्विंग लो 21,800 के अराउंड ही पड़ रहा है। 21,700 से 21,800 का जो एरिया है सपोर्ट एरिया, वहाँ पर ही पड़ रहा है। मार्च महीने का लो देख लो, अप्रैल महीने का लो देख लो, सब कुछ। दिसंबर का जो हाई है वो देख लो, या फिर फरवरी मंथ का ओपन है वो देख लो, और ओपन क्लोज जनवरी मंथ का है वो भी देख लो, ठीक है। सब कुछ 21,800 के अराउंड पड़ रहा है। तो एक ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 लेवल आप याद रख सकते हो दोस्तों। अब ले लेते हैं वीकली लेवल। तो दोस्तों ये है वीकली लेवल, आप देख सकते हो हायर लो की कंडीशन पे चल रहे हैं। जो 21,800 से जो आप देख सकते हो जो रिवर्सल आया वो स्विंग लो यहाँ पर है। डेली चार्ट का जो सपोर्ट है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला था। उसके बाद ये देख सकते हो 22,380 के अराउंड गया, वापस 22,212 या 22,200 के अराउंड आया। उसके बाद 1-2 दिन वक्त निकाला और जैसे ही 22,325 को क्रॉस किया तो 22,680 तक जाने की कोशिश की, और 22,680 तक तो नहीं गया, 22,620 तक गया, ठीक है। और आप देख सकते हो ये आई भी है, फ्राइडे का एग्जैक्टली आई है, और ओपन आई भी सेम है। और 22,620 40 22,620 40 के नीचे भी आया, तो ये आप देख सकते हो कहाँ तक गया, वो 22,380 वाला एरिया है वहाँ तक ही गया, उसके नीचे नहीं गया। तो यह 22,325 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। हायर लो की कंडीशन मार्केट बनाना चाहता है, लंबे अरसे के लिए बनाना चाहता है। अगर लोअर हाई की कंडीशन बनानी पड़ेगी तो प्रेडिक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो वहाँ पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग चकरा जाएगा, ठीक है। तो 21,800 का जो लेवल है, 21,800 का लेवल, उसके नीचे का लो करना पड़ेगा, और वो लो तब सक्सेसफुली गिना जाएगा जब 22,765 या 763 का जो हाई है, ठीक है, उसको ऊपर वो हाई क्रॉस करे बिना, मतलब कि निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बनाए बिना अगर 21,800 को तोड़ती है तो वो क्या है कि लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है, ना फंडामेंटली, ना टेक्निकली, ना मंथली चार्ट में, ना वीकली चार्ट में, ठीक है। तो उसका क्या है कि कोई जो है वो जवाब ही नहीं है। और ये देख सकते हो मैंने ये आप लोगों को जो डेली चार्ट है वो इसलिए समझाया, और यहाँ पे नैरो रेंज वाला डेली चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही समझना है कि आप 21,000 से देख सकते हो हायर लो की कंडीशन है, वहाँ से 22,125 का हाई किया, 21,770 के नीचे आया, वहाँ पे वापस 22,300 के अराउंड गया,
ये वापस 21,910 के आजू बाजू का जो है वो लो किया, वापस 22,500 गया, वापस 21,770 आया और वहाँ पे वन वे गया 22,765 नया लाइफ टाइम आ गया। और उसके बाद ये देख सकते हैं 21,800 के अराउंड लो किया, 21,770 को नहीं काटा। ठीक है, तो यहाँ पे ही आप देख सकते हो 21,770 के नीचे ना आ जाए ना तब तक हम तेज़ी में बने रहेंगे। और मैंने डेली चार्ट यहाँ पे आपको क्यों समझाया, क्योंकि ये वीकली चार्ट का प्रेडिक्शन भी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये आप देखिए कहीं पर मेल जोल नहीं है, लंबी लंबी पूछे बनती है ऊपर साइड या नीचे साइड और कहीं पर कोई मेल जोल है नहीं। ठीक है, तो अगर टेक्निकल एक्सपर्ट है उन लोगों को वीकली चार्ट समझने में भी अभी बहुत तकलीफ पड़ रही होगी और नए लोगों को तो खास करके मुश्किल हालात हो रहे होंगे। उसका रीज़न ये है कि मार्केट तेज़ी के लेवल पे तेज़ी नहीं करता है, मंदी के लेवल पे मंदी नहीं करता है। जहाँ पे मंदी आती है, मंदी करने के जो हालात खड़े होते हैं वहाँ से तेज़ी कर देता है, और जो तेज़ी के हालात होता है वहाँ से मंदी कर देता है। उसका जो रीज़न है सेकंड लास्ट कैंडल देख सकते हो। ठीक है, जैसे ही 22,325 गया तो 22,140 तक गया और 22,140 का लो कटा तो 21,800 तक गया। तो ये जो लेवल थे मंदी करने के लिए थे। ठीक है, तो लेकिन 21,800 से रिवर्सल आके 22,140 तक गया होगा तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट नहीं किया होगा। पुट में प्रॉफिट दिख जरूर रहा होगा पोजिशनल प्लेयर्स को भी, लेकिन बुक नहीं किया। उसको लगेगा अब तो 22,140 आ गया है, 22,040 मतलब कि 22,022 का लेवल आ गया है, 22,000 आ गया है, 21,800 आ गया है, अब तो 21,300 21,200 जरूर आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से चला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 22,420 का जो एरिया है 22,400 का, वहाँ से तो तेजी हुई तो 22,620 तक गई। तो जितने भी जो कॉल बायर पोजिशनल थे उन लोगों का जो है प्रॉफिट दिखा भी होगा, लेकिन उन लोगों को क्या लगेगा अब तो 22,515 होगा, 22,620 होगा, 22,800 होगा, 23,000 23,500 ऐसे ऐसे जब सपने देखने लगे तो वहाँ पर मार्केट ने क्या किया 22,680 से डायरेक्ट 22,420 तक आ गया। तो क्या है कि वो तेज़ी में भी प्रॉफिट नहीं ले सके होगे। उसका रीज़न है कि मार्केट एक ह्यूज अपसाइड देता है वापस जगह आ जाता है, एक ह्यूज डाउन साइड देता है वापस अपनी जगह आ जाता है। और हमने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में क्लियरली यानी कि 2024 में क्लियरली बोला था कि मार्केट बहुत ही हाईली वोलेटाइल रहने वाला है, बड़े बड़े झटके देगा, लेकिन बाइंग ऑन डीप है। और ये देख लेना सभी डीप हायर हाई हायर लो वाली ही है। ठीक है, अब तक का प्रेडिक्शन सही जा रहा है और ये चौथा महीना भी कंप्लीट होने वाला है। बाकी क्या 8 महीने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। यहाँ पे 550 लोग जुड़े हैं, कम से कम 200 लोगों ने वीडियो देखा है। बाकी क्या 350 लोग हैं वो अफसोस ना करें, मेहरबानी करके वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और मैंने वहाँ पर यह भी बात बोली थी 6 से 7 महीने कंप्लीट हो गया तो जैसे ही जुलाई अगस्त आएगा तो मार्केट आपको थोड़ा थोड़ा जो ठीक होने लगेगा, मतलब कि ये जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है ठीक है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी 1-2 महीने के बाद। लेकिन कब होगी, जब ऐसे न्यूज़ आने लगेंगे अब मार्केट हाईली वोलेटाइल होने वाला है, यहाँ से न्यूज़ आएगा वो न्यूज़ आएगा, ये सब कुछ आने लगेगा ना, उसके बाद वोलेटिलिटी शांत होगी। ठीक है, तब तक शांत नहीं होने वाली और बड़े बड़े झटके देगा। आजकल का मार्केट है ना, अगर आप लोगों ने सुना होगा ना तो सब लोग एक ही भाषा बोलते होंगे। ठीक है, चाहे कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले लो, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, आजकल का मार्केट है ना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आने वाले दिनों में मार्केट ऐसा ही रहने वाला है, क्वालिटी स्टॉक से वो चलने ही वाले हैं। तो एक रिटेल ट्रेडर का जो पहले आसान तरीके से जो कमाने का जो मौका हुआ करता था वो अब मार्केट आने वाले दिनों में नहीं देने वाला है। मार्केट ऐसा ही रहने वाला है, हाईली वोलेटाइल रहने वाला है। मार्केट समझ में आएगा ही नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक, क्वालिटी स्टॉक स्पेसिफिक ही चलने वाला है। ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर आसानी से कमा सकता था पहले मार्केट से वो अब नहीं कमा सकेगा। उसका मेन रीज़न ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, डेली एक्सपायरी है। जो रिटेलर है, रिटेल ट्रेड सेगमेंट है बहुत ही बढ़ गया है, उन लोगों को डेली ज़ीरो करना है। तो मार्केट को ये चीज़ हूबहू पता है, तो मार्केट उसको कमाने के लिए नहीं देगा। और ऊपर से गवर्नमेंट वहाँ पे काम किया तो अपना चार्ज लेगी ही लेगी, चाहे डिस्काउंट ब्रोकिंग में है या कोई और ब्रोकिंग में है या मुफ्त में अकाउंट है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का जो चार्जेस है वो हर जगह लगता है, आपका अकाउंट मुफ्त में है या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो अपना चार्जेस लेगी ही लेगी, कोई भी कंपनी में आप काम कर लो। ठीक है, तो उस हिसाब से सब कुछ रहता है। और यहाँ पे ये एक बात देख लेना, 21,770 से जो ट्रेंड लाइन खींची है ना, मतलब कि वो 22,700 तक या 22,750 तक। ठीक है, तो ये 1,000 पॉइंट के डिफरेंस में करीब करीब 20 ट्रेंड लाइन आती है, यानी कि एवरी 50 पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन आती है। उसका मतलब क्या है दोस्तों
कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल हो गई है और आने वाले दिनों में और भी मुश्किल होती चली जाएंगी, क्योंकि एवरी 50 पॉइंट पे ट्रेंड लाइन पड़ रहा है तो या तो प्रीमियम डीके हो रहा है या तो गैप अप खुल रहा है, गैप अप डाउन खुल रहा है और रिटेलर फंसता चला जा रहा है। और जो ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलिंग करता है तो उनको फंसाने के लिए 3-4-5 दिन में, यानी कि हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट बहुत ही बढ़िया ढंग से मूवमेंट दे देता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो थर्सडे को वन वे अप साइड गया था निफ्टी बैंक निफ्टी और फ्राइडे को वन वे डाउन साइड गया। ठीक है, लेकिन पुट बायर जो है, ठीक है, वो ना कमा सके। और ये जो तेज़ी हुई थी वहाँ पे अगर कॉल बायर की पोजीशन होगी तो वो कमा सकता था, लेकिन वहाँ पे क्या जो हेजिंग करके कॉल पुट शॉर्ट सेल करते हैं, जिसके पास फंड्स होता है लाखों करोड़ों का, ठीक है, उन लोगों को भी मार्केट फंसाता है। कहीं पर भी अगर आपके पास करोड़ों रुपए का फंड है, कहीं पर भी आप ऑप्शन बेच देंगे, हेज कर लेंगे कॉल पुट, तो मार्केट आपको नहीं माफ़ करने वाला है। ठीक है, तो 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं, उसमें से एक दिन ऐसा होता है कि वो ऑप्शन सेलर को फंसाने के लिए आता है। ठीक है, तो वहाँ पे अनलिमिटेड लॉस के चांस है। मान लो कि आपने 50-100 रुपये में जो भी कॉल पुट बेचा है दोनों साइड का, अगर दोनों साइड जीरो हुआ तो ठीक है, लेकिन एक साइड जीरो होगा, लेकिन तो दूसरी साइड 100 वाला 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। और यहाँ पे तो आपका जो प्रीमियम है वो फिक्स हो गया 100 रुपये वाला, आपका जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो गया। आपने जो भी ऑप्शन बेचा है, ठीक है, तो आपको 200 रुपये का प्रीमियम मिल सकता है, उनसे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मान लो कि अगर वो 100 रुपये वाला जो कॉल पुट है सामने वाला जीरो होता है, तो ये जो आपका जो लॉस स्टॉप लॉस खाने वाला है वो 100 रुपये वाला कॉल या पुट 500, 600, 700 रुपये भी होता है। तो जितने भी खास करके फंड वाले जिसके पास लाखों करोड़ों का फंड है, मेरे को मालूम है वो बताते नहीं है, वो लोग भी अक्सर मेरे वीडियो को देखा करते हैं, लेवल को समझा करते हैं, लेवल को पहचाना करते हैं। ठीक है, वो लोग बोलते नहीं है और ना ही पूछते हैं। ठीक है, चुपचाप काम करके निकल जाते हैं। यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी सारे लोगों ने लाखों रुपए भी कमाए, मैं जानता हूँ। उनके कुछ दोस्तों ने भी मेरे को मैसेज किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, वो कोई गलत काम है नहीं, इसलिए ही हम वीडियो डेली अपडेट किया करते हैं। लेकिन अगर आप नए नए ऑप्शन सेलर है, नए नए पैसे वाले, तो मेहरबानी करके अपना फंड प्रोटेक्ट ज़रूर करना। ठीक है, कहीं पर कैसे पर भी ऑप्शन बेच दोगे तो वो जीरो नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जितना हो सके इतना वीडियो को फैलाइए। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल है, अगर हमारे साथ शेयर करना चाहे तो शेयर ज़रूर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी आप खींच सकते हो, कॉपी पेस्ट लगा सकते हो, आपको ट्रेंड लाइन खींचना आ जाएगा और अपने मुताबिक अगर आप एनालिसिस करना चाहोगे तो कर सकोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। वो प्रैक्टिस करने लगोगे, जैसे जैसे रिजल्ट मिलने लगेगा आप अपने हिसाब से उतना ही इम्प्रूव करते चले जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।